This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. And but I'm giving you a review what you studied in your previous lecture. It was an introductory lecture which I delivered, and I will definitely forward you the link of that lecture. And I also have delivered my second lecture on should and must. So I will share it with you, inshallah, by 12 midnight. हमने सबसे पहले शुड और मस्ट को स्टडी किया, और शुड और मस्ट के बारे में आपने देखा कि हम जब जिम्मेदारी की बात करते हैं, वो कौन से काम है जो हमको करने चाहिए. There are so many responsibilities, there are so many obligations which you have on your shoulder, which you should do. शुड के बाद और मस्ट के बाद हमेशा हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. जैसे वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज आवर ऑब्लिगेशन. वी शुड ऑफर प्रेयर. एज अ गुड मुस्लिम यू विल से वी मस्ट ऑफर प्रेयर. एक अच्छे मुसलमान होने के नाते आप ये कहेंगे हमें लाजमन नमाज पढ़नी चाहिए. यू मस्ट रिसाइट द होली कुरान. आपको लाजमन कुरान पढ़ना चाहिए. यू मस्ट पे यूटिलिटी बिल्स ऑन टाइम. शुड और मस्ट में जो डिफरेंस हमने डिस्कस किया है वो ये है, मस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन शुड. आप शुड लगाए या मस्ट लगाए, जुमला गलत नहीं होता, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू सी एंड यू हैव टू लुक एट द सिचुएशन, एंड एज पर द सिचुएशन डिमांड्स you should use sometimes should or sometimes must. For example, आपने देखा दो लोग जख्मी पड़े हुए और आप वहीं सड़क पे हैं और भी लोग हैं, तो आप एकदम से चिल्लाई, somebody must call an ambulance, somebody must call an ambulance, you must call an ambulance. आपको लाजमन एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए. तो किसी ने कहा रक्षा में ले जाओ, लेकिन रक्षा में आपको पता है ट्रैफिक जैम में रक्षा फंस जाते हैं, लेकिन एम्बुलेंसेस निकल जाती है. सो यू मस्ट कॉल एन एम्बुलेंस. कभी भी कोई एक्सीडेंट हो तो एम्बुलेंस को बुलाएं, सो दैट पर्सन मे बी इन सेफ हैंड्स. इफ यू सेंड दैट पर्सन इन ऑटो, देन you cannot say anything. People must follow traffic rules. This is very important. So जब आपको लगता है कि ये जो काम है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा लाजमी है ये, तो आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. फिर जब आप कहते हैं नहीं बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज अ बैड आइडिया. लेकिन एक और इस्तेमाल अगर मैं शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को सामने रखता हुआ करूं, तो समथिंग इज अ गुड आइडिया एंड समथिंग इज द बेस्ट आइडिया. जब आप ये कहते हैं यू शुड ज्वाइन केयू, इट्स अ गुड आइडिया. केयू में हो जाए आपका दाखिला, अच्छी बात है, आपको केयू में दाखिला लेना चाहिए, बट यू मस्ट ज्वाइन आईबीए, दिस इज द बेस्ट आइडिया. मैंने आपको एक मिसाल पहले भी दी थी, दोबारा आपसे शेयर करता हूं. मेरे पास दो रिश्ते आए, सारा वन सारा टू. सारा वन बिलोंग्स टू a middle class family. She has two sisters and two brothers, one younger, one elder. She is the middle one, and her father is a government officer, mother is a housewife. Sarah too, she has only one brother, lives in Australia. Father has his own business, and mother is also a freelancer. She works on Shopify. She's actually working on e-commerce. She also earns like 5 to 10 lakh rupees monthly. Her father is also like has a very good business. And her brother lives in Australia. She is studying in Zabas and she is doing MBA finance. Sara 1, Sara 2. तो आप लोग क्या कहेंगे? Sir, you must marry Sara. Best idea कौन सा? और स्क्रीन शेयर कर दें. बेटा मैं सारा टू. Sir, you must marry Sarah too. Sir, you must marry Sarah
टू, इट्स अ बेस्ट आइडिया सर। लाइफ मतलब आपकी अक्खा लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, ये आपको सुबह से लेके रात तक पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। I want to go to Lahore. How should I go? The good idea is that sir, you should go by train, or sir, the best idea is that you must go by air. But going by your own car, sir, it's not a good idea because of it's too much cold and there's a lot of fog, so it's not a good idea. You should not go by car. फिर हम should का इस्तेमाल नेगेटिव में भी करते हैं। जब हम शुड को नेगेटिव में लेकर आते, तो हमने डिस्कस किया था शुडेंट। नहीं बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बेटा आपको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुडेंट अब्यूज ईच अदर, यू शुडेंट अब्यूज ईच अदर, यू शुडेंट ड्राइव फास्ट, आपको गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, ठीक है चलाओ मेरी भला से, खुद मरोगे हमारा क्या है। यू शुडेंट स्मोक अ लॉट, देखो बेटा आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यू शुड नॉट टेक अ डे ऑफ, सर आपको छुट्टी नहीं करनी चाहिए, कल पूरा पाकिस्तानी बनता तो बहन में क्या करता। यू शुडंट टेक अ डे ऑफ, पीपल शुड नॉट गो एट पब्लिक प्लेसेस दीज डेज, लोगों को नहीं जाना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पर इस तरह से। अब कुछ ऐसे काम है जो आपको हरगिज नहीं करने चाहिए, यू मस्टंट, ये अनलॉफुल है, प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड है। अब जैसे लाइब्रेरी के अंदर जाकर आप बातें कर रही हैं, तो लाइब्रेरियन क्या कहेगी आपसे, you should not talk aloud, you mustn't talk aloud, You मना है, mustn't talk aloud. you mustn't talk aloud because वहां के rules है, you mustn't use cell phone while sitting in library, you mustn't use multimedia, you mustn't use social media, you in library you are here to read books, so you must read books, right? You mustn't make a noise, you mustn't talk to her, मतलब it's not allowed, आपके अब्बा जान ने मना कर दिया तुम उससे हरगिज बात नहीं करोगी, यू मस्टंट टॉक टू हिम। लेकिन अब्बा जान में राजू के बगैर नहीं रह सकती, राजू जिंदा रहेगा तो रहोगी ना, अब्बा जान आप राजू को कुछ नहीं करेंगे बस, सो यू मस्ट नॉट टॉक टू हिम, इफ यू टॉक टू हिम then you will see him no more in this world। अब्बा जान लेकिन नो इफ एंड बट्स, कोई अगर मगर नहीं, दैट्स दैट, जो कह दिया सो कह दिया, दैट्स फ्लैट। we can also use should plus based some of in question for advice। याद करें आप लोगों ने बहुत सारी मुझे एडवाइस दी भी थी और मैंने आप लोगों से एडवाइस ली भी थी, ये वाली एडवाइस आपको याद आ रही होगी, जहन में सारी बातें अब रिपीट हो रही होगी आप लोगों को। शुड आई कीप टीचिंग ऑनलाइन, क्या मुझे ऑनलाइन पढ़ाते रहना चाहिए? जी सर। शुड आई, Yes, sir. You शुड सारा गेट मैरिड टू, Yes, sir. Yes, sir. शुड सारा गेट मैरिड टू राजू? अब्बा जान ने उससे बोला है कि देखो यू मस्टंट टॉक टू हिम, अब आप बताइए फैसला कीजिए, शुड No, sir. Shouldn't. She shouldn't. For husband, but she she shouldn't, loves sir. him very much, she can't live without No, Raju, if she doesn't get married to don't Raju worry, she will sir. commit Parents is suicide। very important. हाँ, Father is important. father will live for 5 to 10 years but Raju will live forever in his or her, in her heart, in her life। what do you think about this? She loves him blindly, she loves him unconditionally, No, sir. no Never matter been no since. matter he is the son of butcher but she loves। इससे कोई Sir, फर्क नहीं father is पड़ता वो also कसाई का बेटा है, लेकिन प्यार अंधा होता है, hard. लव इज ब्लाइंड। ओके, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर वीजा। ये अब आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से नसीहत ले रहे हैं, तो जब आप नसीहत लेना चाहते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, शुड वी, शुड आई, ठीक है याद रखिएगा। अच्छा, मस्ट का इस्तेमाल भी क्वेश्चन में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, यू कैन यूज मस्ट इन क्वेश्चन, बट मैंने इसको कम देखा है और बहुत अच्छी सिचुएशंस में देखा है, जब आप पूछना चाहते हैं कि क्या ये बेहद जरूरी है, क्या ये लाजमी है कि मुझे ऐसा ये काम, मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे लाजमन सारा को इनवाइट करना चाहिए, हाँ भाई तुम्हारी होने वाली बीवी की बहन है वो, अच्छा मतलब भाई साली, तो फिर ये तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, बुलाओ भाई उसका भी।
मस्ट आई कीप आइडेंटिटी कार्ड, क्या मुझे लाजमन आइडेंटिटी कार्ड रखना चाहिए हर वक्त? हाँ भाई, You must. यस। किसी ने कहीं तुम्हें लुढ़का दिया तो फिर तुम्हारी बॉडी का कौन कहाँ भेजेगा? पड़ी रहेगी ईदी में। तो यू मस्ट कीप योर आइडेंटिटी कार्ड विद यू, यू मस्ट कीप योर आइडेंटिटी, है भाई। मस्ट आई पुट ऑन फॉर्मल ड्रेस, हाँ भाई, इट्स योर इंटरव्यू, यू मस्ट पुट ऑन फॉर्मल ड्रेस। मस्ट आई वेयर मास्क एट पब्लिक प्लेसेस, yes you should wear but it's not that much necessary now। फिर आप लोग आ गए थे मस्ट और हैव टू पे। आप लोगों ने मस्ट को भी पढ़ा, भी थोड़ा सा डिस्कस किया, पहले बहुत डिटेल में कर चुके। हैव टू आप बचपन में पढ़ चुके, घुट्टी में मिला के पिलाया था मैंने, आप याद करें प्रेजेंट सिंपल के साथ। अब वक्त आ गया कि आप इन दोनों के डिफरेंस को समझें। अभी तो आप मस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन उसमें किसी चीज को सोच नहीं रहे थे, लेकिन अब आज के बाद जब आप इसका इस्तेमाल करें तो लाजमी तौर पर इस बात को जहन में लेकर आए। कौन सी बात सर? देखें, मस्ट टॉक्स अबाउट इनर फीलिंग्स, तुम्हें जाना चाहिए। या वो दोस्त है तुम्हारा, देखो बीमार है, कल उसकी मैंने फेसबुक पे तस्वीर देखी, उसने अपडेट की थी, ड्रिप लगी हुई थी, उसको अस्पताल में पड़ा हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ सा। यू मस्ट गो एंड यू मस्ट हेल्प हिम, ही आल्सो नीड्स मनी। ये कौन कह रहा है, आपका दिल या दिमाग? दिल। सर दिल कह रहा है। जो दिल कहता है ये वहां दिमाग पर भी मस्त आता है। ये जहां दिल कहता है, जहां दिल इन्वॉल्व हो जाए वहां मस्त ले आइए। लेकिन यस देखिए, सर। आपको एसकेएच की फीस देनी है। दिल कहता है या रूल कहता है? Rule. रूल कहता है, Rule. दिल तो नहीं कहता, दिल तो बच्चा है, रूल कहता है। रूल कह रहा है। ठीक है ना? आपको Yes. गाड़ी रेड लाइट पर रोकनी है, दिल कहता है या लॉ कहता है? रूल सर, रूल Law, सर। law, लॉ rule. हो, लॉ है ना, Law and rule. ट्रैफिक Yeah. रूल्स, Law. ट्रैफिक लॉ। अच्छा, Yeah. इसी तरह से आपके अब शौहर ने गाए 6:30 बजे तुम घर के अंदर हो ना? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी, क्या हो गया आपको? बिल्कुल ही आप टिपिकल हस्बैंड्स की तरह डील कर रहे हैं। क्या बीवियां घर में बैठने के लिए होती है चार दीवारी के अंदर? जा रही हूँ मैं सर अपने दोस्तों के सर साथ। ये ऑर्डर होगा। सर ऑर्डर से हो 6:30 गया ना बजे सर ये। आ जाना, अम्मा अब्बा के आने से यस पहले आ जाऊंगी। यस सर, दिस सुन इज लिया है? ऑर्डर। यस अब सर। आप सुन तो ले। अब वहां पार्टी एंजॉय कर रही है अपनी दोस्तों के साथ, 5:30 बजे का अलार्म बजा आपके मोबाइल में, आपने सेट किया हुआ था। तो आपने अपनी दोस्तों से कहा यार मुझे अब बस अब घर जाना है, मुझे घर पहुंचना है 6 बजे, आई हैव टू रीच होम। अब आपने ये नहीं कहना है आई मस्ट रीच होम, आई हैव टू रीच होम। व्हाई? हस्बैंड्स ऑर्डर। या आई हैव। बताएंगी नहीं आप, लेकिन जो सुनने वाली है वो समझ जाएगी। यस। हैव टू बोले, अच्छा मम्मी मम्मी डैडी हो? जी नहीं, मैं मम्मी डैडी नहीं, मैं अब मम्मी डैडी, फिर क्या कहेंगे इसको? मम्मी डैडी नहीं है, अच्छा फिर ये कौन है फिर? अरे भाई चले। वैसे ये वो ऑपोजिट होता है, मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, हैंड पैक्ड। जैसे अक्सर जो शौहर होते हैं वो कहते हैं यार मुझे 9 बजे घर पहुंचना है, नई नई शादी हुई है ना, तो बेगम ने ऑर्डर दिया है, सुने 9 बजे आप घर पर हो, बस मैं कुछ नहीं जानती। ठीक 9 बजे ना, घड़ी में देखोगी 9 बजे घर पर हो आप। तो हमारे कुछ दोस्त थे, वो 8:15 8:30 बजे तैयारी पकड़ लेते हैं। अच्छा भाई हम जा रहे हैं, क्या हो गया भाई? हैंड पैक्ड का मतलब होता है, हैंड होती है ना मुर्गी, हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड का मतलब होता है जोड़ों का गुलाम, जो बीवी की बहुत बातें सुनता है, हैंड पैक्ड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट। इज योर हस्बैंड हैंड पैक्ड? मैं कुछ नहीं बोलूंगी सर। सर PAC के पैक. पैक्ड। Okay sir. मैं आपको इसको हम डिक्शनरी में भी देखते हो, बहुत पुरानी वोकैबुलरी है। ऐसा ना हो कि ये वर्ड खत्म हो गया हो, लेकिन ये वर्ड खत्म हो नहीं सकता। HENPEC, हाँ KED, हैंड पैक्ड लिखा हुआ है। मैम सर जब तक मर्द हजरात है उस टाइम तक ये खत्म नहीं हो सकता. मैं आपको दिखाता हूँ, इट हैज अ वेरी गुड मीनिंग। बोथ बोथ फीमेल एंड मेल ही है ना, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बोथ।
So ये भी अब गूगल एंजॉय करके पढ़ाते हैं। HENPEC हैंडपैक्ट हैंडपैक्ट। गूगल उसको सर्च नहीं कर पा रहा, शायद इसकी बीवी इसको इजाजत नहीं दे रही, हैंडपैक्ट हो गया ये हैंडपैक्ट। लिख लें आप लोग स्पेलिंग HENPECKED और उसको पढ़ेंगे हैंडपैक्ट, आखिर में टा साउंड आएगी, हैंडपैक्ट। के साइलेंस होगा HENPECKED हैंडपैक्ट। सर चैटर बॉक्स सर में लिखिए। HEN HEN वही और PECKED है, और पढ़ेंगे उसको हैंडपैक्ट, आखिर में टा साउंड आनी चाहिए। ओके सर। हैंडपैक्ट। चले आगे चलते, वो गूगल हमारा सब पता नहीं सो गया है। अब आई हैव टू रीच होम, मुझे घर पहुंचना है। अच्छा चली जाना, इतनी जल्दी क्या है? नहीं यार, मेरे हस्बैंड बहुत नाराज हो गए, उन्होंने कहा था बस 6:30 बजे आ जाना। आई हैव टू वेयर फॉर्मल ड्रेस इन ऑफिस। आपके बॉस ने कहा कि ये आप क्या पहन कर आती है भाई, ये क्या है, मतलब क्या है सर? मतलब बेटा आप आर यू डूइंग जॉब फर्स्ट टाइम? यस। ये यहाँ पर जीन्स अलाउ नहीं है, यू मस्ट वेयर फॉर्मल ड्रेस। You can wear shalwar kameez, a formal one, or a dress pant you can wear if you are not comfortable, but you're not allowed to wear tight jeans here. This is office. This is not any party is going on here. Sorry sir. तो अब आपने घर में जाकर कहा I have to wear formal dress in office. That's it. बेटा कल आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन लाजमी सबमिट कराएं। You must submit your presentation tomorrow. अब ये मैंने तो must बोला, लेकिन आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए क्या हो गया? ऑर्डर हो गया सर। ऑर्डर हो गया। सर ऑर्डर। यस आ सर। गई बहुत अच्छे से बात समझ। ठीक है बेटा। आप don't have to और mustn't, don't have to और mustn't क्या कहते हैं, दोनों को कंपेयर करें। Don't have to कहता है there is absence of obligation. There is absence of ऑब्लिगेशन। मतलब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मर्जी है आपकी, आप करना चाहे तो करें, यू डोंट हैव टू। जैसे आपके घर में दावत थी, जेठानी देवरानी सब आई हुई थी, एक बर्तन धोने चली गई, आपने कहा यू डोंट हैव टू, छोड़ देना, यू डोंट हैव टू डू इट। बासी आएगी सुबह, यू डोंट हैव टू। पीछे से सास बोली हाँ जब तक सुबह तक पड़े रहेंगे बर्तन, लाल बेग घूमते रहेंगे, चूहे घूमते रहेंगे। यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू। अच्छा मैं अभी धो दूंगी, आप छोड़ दें, यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू। और यू मस्टंट, वो अभी आपको मैंने बताया, समथिंग इज प्रोहिबिटेड, समथिंग इज नॉट अलाउड। फिर आ जाइए हैड बेटर। ये अभी रिव्यू चल रहा है जो जितना मैंने पढ़ाया, अगर आप इसके लेक्चर्स को बाकायदा तौर पे सुनना चाहे बहुत डिटेल में, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। हैड बेटर, हैड बेटर टॉक्स अबाउट बेहतर होगा आपके लिए, आपके लिए बेहतर होगा। बेटर स्टडी, आपका पेपर आने वाले 3 दिन बाद आपके पेपर है, तो आपके घर में कहा जा रहा है बेटा बेहतर होगा, जरा मेहनत कर लें। You had better study. You had better study. You had better go home now. It's too late. बेटा अब आप बेहतर होगा आप घर चले जाए, वरना आपके अब्बा यही Sir, your voice breaking. है बेटा। इसमें बहुत सारे जो ना वो है, मतलब लेयर्स है। देखिए, you should work hard, आपको मेहनत करनी चाहिए। You must work hard, आपको लाजमन मेहनत करनी चाहिए। You have to work hard, you had better work hard। should, must और had better। अगर मैं should लगा रहा हूं, ठीक है, मेहनत करनी चाहिए आपको, पेपर दूर है। You must, पेपर 1 महीने बाद। You had better, 2 दिन बाद।
मतलब ये एडवाइस का सबसे आखिरी दर्जा है। और इसके बाद लिखा हुआ इफ नॉट ओबे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। बेटा यू हैड बेटर स्टडी, फेल हो गए खुद जिम्मेदार हो गए, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। बेटर सर जी बेटा। सर हेड हम पास्ट के लिए यूज नहीं करते। बेटा ये हैड बेटर आपका मॉडल फ्रेज है, ये आपका मॉडल फ्रेज है। और मॉडल फ्रेज याद रखिएगा वो क्या होता है, जो आपको एक ऐसी मीनिंग्स देता है जो मॉडल्स के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर ये आपको मॉडल के बराबर मीनिंग्स दे रहा है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरी बात को गौर से सुने। मैं ये भी कह सकता हूँ यू शुड लिसन टू बी केयरफुली, मैं ये भी कह सकता हूँ यू मस्ट लिसन टू बी केयरफुली, कह सकता हूँ ना। जी सर। Yes, sir. अब इससे ऊपर एक और इनके अब्बू आ गए, आ जाता है। यू हैड बेटर लिसन टू बी केयरफुली। ये भी आपको इसी लेवल का मिल गया कि इसमें भी सर आपको नसीहत कर रहे हैं, इसमें भी सर आपको नसीहत कर रहे हैं। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर गो होम नाउ, इट्स टू लेट। यू बेटा आपके लिए बेहतर होगा आप सिगरेट पीना बंद कर दें। आपके लिए बेहतर होगा आप सिगरेट पीना बंद कर दें। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। आपके लिए बेहतर होगा अपना इंटरनेट चेंज कर ले, आप बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। Sir, because you data use career, there is no light in North Ahmedabad. You had better, you had better, you had better, you had better, you had सर better. इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी होगी तो बी के बाद हम नेगेटिव को यूज कर सकते हैं। You had better not. You had better not go. आपके लिए बेहतर होगा आप बच जाए। सर ये इसमें जो बी आ रहा है बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। Had better not. Not लगेगा better के बाद। ये had past की बात नहीं कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है भाई। Had better. अब had not नहीं कहेंगे, you had not better. You had better not. You had better not listen to her. तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम उसकी बात सुनो। You had better not talk to her. बेहतर होगा तुम उससे बात ना करो, उसके भाई ने देख लिया ना तो तुम तो बेमौत मारे जाओगे। ये had better याद रखिएगा धमकी भी देता है। You had better return my cell phone. तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो मेरा सेल फोन वापस कर दो, वरना क्या कर लेगा भाई, है भाई, क्या कर लेगा भाई। You had better return my Fire. cell phone, otherwise क्या कर लेगा भाई बता दो। I will मैं beat you. जान से सर मार अगर ये सेंटेंस होगा यू हैड बेटर नॉट tront from school or not to tront from school. You had Do I better guess not talk to her. Not के बाद टूट जाएगा। You had better not plus verb. ठीक। You had better not invite him. Otherwise तुम्हारे लिए बेहतर होगा उसको दावत मत देना, वरना वरना क्या क्या कर लेगा भाई आप। You will be fine. You will be fine, you will be fired. अच्छा हैड बेटर का क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, हैड बेटर का क्वेश्चन नहीं बनता। आप हैड बेटर को क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हैड बेटर का अगर क्वेश्चन बनाना पड़ जाए, कोई जिद करे नहीं नहीं क्या ये बेहतर होगा कि मैं कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं, तो फिर आप शुड से बनाए ना, आप नसीहत ले रहे हैं। क्या ये बेहतर होगा कि मैं सारा गाड़ी तेज चलाए, तो ये तो आप नसीहत ले रहे हैं। क्या ये बेहतर होगा मैं चला जाऊं, तो आप कैसे पूछेंगे शुड आई लीव। उर्दू और इंग्लिश का कोई कंपैरिजन नहीं है ना, आप ये देखेंगे इसमें पूछा ही जा रहा है, एडवाइस है। क्या ये बेहतर होगा कि मैं आईफोन 13 ले लूं 10 आईफोन 10 बेचकर। शुड आई बाय आईफोन 13। You had better. शुड आई बाय आईफोन 13। नो सर, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी।
ओके, मान लिया आपकी बात। फिर हैड Yes, बेटर का sure. पैसिव भी आ गया है, हैड बेटर बी प्लस वर्ब आई। अब बेटा ये आपका क्लास का टाइम हो गया, आप क्लास में जाते हो, जैसे आप लोग बाहर कैफेटेरिया में बैठे होते थे, याद करें यूनिवर्सिटी के दिन, स्कूल के दिन, आपकी प्रिंसिपल आई या कोई इंचार्ज आई, यू हैड बेटर बी टेकिंग क्लास, आप लोग बेहतर होगा क्लास लेते हो। देखे टाइम 4 बज रहे, क्लास शुरू हो गई है, तो जी हम बस चले, अब बेहतर हो यहाँ से निकलते हो, यू हैड बेटर बी गोइंग, यू हैड बेटर बी गोइंग, बस अब यहाँ से निकलते हो, यू हैड बेटर बी लिसनिंग टू मी। जैसे आप रात में आप उठी, रात के 1:30-2 बजे, बच्चे बैठे हुए मोबाइल में लगे हुए, तो अब आप क्या चिल्ला के क्या बोलेगी? You better You had better to sleep. you You had sleep better be to sleeping, sleep. No, better be। yeah, you better बेटा चले, अब आप लोग Sleep. सोते हुए नजर आए, होता है ना, आप लोग बोलते हैं चलो बेटा अब सोते हुए नजर आओ, yeah. कैसे बोलेंगे? Sir, be or to sleep. You had better be sleeping, फॉर्मूला देखें, you had better be sleeping। Sleeping. ठीक sir, going. शाबाश शाबाश, Yes. बस मम्मा थोड़ी देर और, चाटा रखोगी अभी मुंह पे, you had better be sleeping। You better. कॉमन सेंटेंस है ये माओ का, चाटा, better वेट, Yeah. झापड़ा। चले Slap. Slap. इंग्लिश में डाला करें, ताकि बच्चे भी अंग्रेजी में बिगड़े, जबान भी अंग्रेजी में खराब हो ना। आई विल स्लैप यू, यू नॉटी बॉय, यू इल मैनर्ड। अब आप मोहल्ले वाले भी सुने, भाई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी में बात, अंग्रेजी की आवाजें आती है हर वक्त। अब यही आवाजें यूं जाए, बेगैरत सोते क्यों नहीं हो, आप करके रखती है। बहुत ही कोई बदतमीज लोग हैं, मतलब तमीज तहजीब ही नहीं है उनको तो। अच्छा यही बात आप अंग्रेजी में चिल्ला दे, यू इल मैनर्ड, मेक द हेल ऑफ माय लाइफ। यार देखो कैसी अंग्रेजी फरफर अंग्रेजी बोल रही है उनकी अम्मा, यार बड़ी पढ़ी लिखी है, तो ये बड़ा डिफरेंस आ जाता है। So try to shout at your home in English. चले, you should go, you must go, कंपेयर करने से जितना रिव्यू दिया उसका एक और रिव्यू ले लीजिए आप लोग। आपको जाना चाहिए, आपको लाजमन जाना चाहिए, you should go, you must go, आपको जाना चाहिए, you must go, आपको you have to go, you had better go। अब ये तीनों एक ही खानदान के बहुत नियरेस्ट रिलेटिव है, you must go लाजमन जाना चाहिए, you have to go भाई आपको जाना है। अब ये मस्ट और हैव टू का डिफरेंस आपके दिमाग में आ गया है। मस्ट का मतलब है यार जाना चाहिए, तुम्हें लाजमन जाना चाहिए यार, तुम्हें ऐसा मौका मिस नहीं करना चाहिए यार, मैं तेरी जगह होती ना तुम्हें जरूर करती, यू मस्ट गो। यानी कि आप दिल कह रहा है, कोई पार्टी आटी है, आपको कोई टिकट मिल गया है, कोई फ्री कूपन मिल गया है, कोई मुफ्ता लगा है आपको, तो यू मस्ट गो। अब आपको पता कि भाई यू हैव टू, यू हैव, बेटा ये देखो एडमिट कार्ड आ गया है, कल आपको जाना है इंटरव्यू देने, लिखा हुआ है 9 बजे पहुंच जाना, यू हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू, आउटर ऑब्लिगेशन। आपके लिए बेहतर होगा आप घर चली जाइए, क्योंकि आपके अब्बा का 2 दफा फोन आ चुका है कि अभी तक जो है वो पहुंची नहीं है बच्ची हमारी, यू हैड बेटर गो होम, इससे पहले तेरे अब्बा यहीं पर आ जाए। हैड बेटर का मतलब आतिया सिंपल है, आपके लिए बेहतर होगा, ये एडवाइस का सबसे टॉप लेवल है। अगर आपने बेटा इसके ऊपर अमल नहीं किया, यू हैड बेटर लिसन टू मी केयरफुली। अब आप खुद समझ जाए, मैंने पहले कहा अतिया यू शुड लिसन टू मी व्हेन आई एम टीचिंग। जी सर, मैं सुन रही हूँ आपको, आई एम ऑल हियर सर। अतिया लिसन, जी सर मैं आप ही को सुन रही हूँ सर, आई एम लिसनिंग टू यू, यू हैड बेटर लिसन। इसके बाद मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, सर मैं सुन रही हूँ सर, आप मतलब मुझे बोले ही जा रहे थे। यू हैड बेटर लिसन होता है ना क्लास में, जब हम फिजिकली बच्चों को देख रहे होते, बेटा यू शुड डू योर वर्क, यू मस्ट डू योर वर्क, यू हैव टू, उसके बाद आप यू हैड बेटर डू योर वर्क, उसके बाद आप कुछ नहीं बोलेगी, डंडा उठाएगी, उसके 2-4 देगी। बोला था ना मैंने, समझ नहीं आ रही थी ना तुम्हारे, आ रही है बात समझ? यू मस्ट, यू शुड, यू हैव टू, यू मस्ट, यू हैड बेटर, फिर उसके नेगेटिव्स देखिए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए, यू शुडंट गो, चलो तुम्हारी मर्जी, यू मस्टंट गो, तुम्हें हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, जाओ,
बेमौत मारे जाओगे? सर गो के साथ आईएनजी नहीं लगेगा नहीं, क्योंकि ऊपर फॉर्मूला में तो वर्ब के साथ आईएनजी लिखा हुआ है ना। वो तो बेटर के बाद फिर आप यू हैड बेटर प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी अलग फॉर्मेशन है ना, ऊपर देंगे एड बेटर प्लस बेस ऑफ वर्ब, फिर ये है फॉर्मेशन। यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, देख लो तुम्हारे लिए अच्छी जगह नहीं है वो, बच जाओ, रुक जाओ, देखो, समझ जाओ, सुन लो मेरी बात, मान जाओ, चलो जाओ, दफाओ, नहीं सुन रहे तो यू मस्ट, तुम्हें हरगिज नहीं जाना चाहिए, तुम जाओ, उसका You mustn't go. डालेंगे, यू डोंट हैव टू गो, चलो तुम्हारा दिल चाह रहा है चले जाओ, तुम्हारे अपना घर है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वैसे देखो यू डोंट हैव टू गो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं जाने की, यू हैड बेटर नॉट गो, बेटा तेरे लिए बेहतर होगा मत जा, भाई ये इसलिए बोल रहा हूँ, यू हैड बेटर नॉट गो, तेरे लिए बेहतर होगा मत जा, वरना देख ले। फिर उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आ जाएंगे लेकिन अस्पताल में तेरे को देखने के लिए। तो ये मैंने आज के सेशन में आपको रिव्यू दे दिया भाई, क्योंकि काफी गैप आ गया था, तो इसलिए मैंने ये ज्यादा बेहतर समझा कि हम शुड और मस्ट को रिव्यू कर ले। अब आप लोग एक काम कर लीजिएगा, आज रात सोने से पहले गूगल क्लासरूम में चले जाइएगा, गूगल क्लासरूम में जाकर के मॉडल्स का इंट्रोडक्शन और शुड और मस्ट के लेक्चर्स कर लीजिएगा। कल मैं इंशाल्लाह इसका पास्ट डिस्कस करूंगा। कल के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेम Past. को फॉलो कीजिएगा, शुड एंड मस्ट इन द पास्ट, उसके बाद बी सपोज टू के बाद और टू, ये 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। ऑब्लिगेशन का चैप्टर क्लोज और उसके बाद एबिलिटी के चैप्टर पर आ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशंस। अस्सलाम वालेकुम।